आया नंबर 9। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये पूरा कॉपी, ये जो कॉपीराइट है ये पूरा इसके साथ है, कुरान के साथ है। दूसरे ये जो तौरात नाजिल हुई, इंजील नाजिल हुई, उससे पहले जबूर नाजिल हुई, उसके ज़िमन में अल्लाह का ये जमानत नहीं है कि हमने ही नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। ये पर्टिकुलरली, ये स्पेशलिटी, ये खासा कुरान के साथ है। कुरान को अल्लाह कह रहा है कि हमने नाजिल किया है इसको और हम ही इसकी क़यामत तक हिफाजत करेंगे। कैसा कैसा हिफाजत करेगा? छोटे छोटे बच्चे महफूज हैं उनके सीनों में। अगर कोई दुश्मन जान, दुश्मन इस्लाम, अल्लाह का दुश्मन कुछ कर भी दिया, हो नहीं सकता, वो तो हो नहीं सकता, क़यामत तक इसकी हिफाजत है, लेकिन फिर भी कुछ हो भी गया तो ये बच्चों के सीनों में जो है उससे भी फिर कुरान में लिख ले सकती, तो उसका हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया है। इन्ना, इन्ना प्लस ना का कॉम्बिनेशन ये, बेशक, नहनु, हम, नज़्ज़लना, हमने नाजिल किया, जिक्र, जिक्र यानी याद दहानी, कुरान की तरफ है, कुरान को जिक्र कहा गया है। वो क्या है वो आयत? नज़्ज़लना यस्सरनल कुरान हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को आसान बनाया है। कोई है इसका जिक्र करने वाला है, कोई है इसको सीखने वाला? हम मुश्किल समझ रहे हैं, लेकिन अल्लाह कई जगह फरमाता है कि इसको आसान बनाया गया है, इसको सीखना कोई मुश्किल नहीं है। तो हम ये उज़र नहीं पेश कर सकते कि ये मुश्किल है, क्योंकि अल्लाह खुद डिक्लेयर कर दिया है कि यस्सरनल कुरान हल मिन मुद्दकिर, हमने इसको आसान कर दिया है कोई सीखने वाला? हल सवाल है कोई सीखने वाला? है कोई जिक्र करने वाला? है कोई इसको पढ़ने वाला? हाँ है, तो ये ना आसान, मुश्किल नहीं कह सकते हम इसको। इन्ना, बेशक, नाहनु, हम, नज़्ज़लना, हमने नाजिल किया, जिक्र, याद दहानी यानी कुरान। जिक्र बोले तो याद दहानी, याद कराना, लेकिन ये कुरान की तरफ कुरान को कह रहे हैं, जिक्र कुरान को कहा जाता है। वो इन्ना, और बेशक, हम ही, लहू, इसको, लहाफिजून, हम ही इसके निगहबान हैं। तो कुरान की हकीकत बयान की जा रही है कि हकीकत यह है कि ये जिक्र यानी कुरान हमने ही उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कैसा हिफाजत कर रहा है अल्लाह? इस आयत में अल्लाह ने ये वाज़ेह फरमा दिया है कि अगरचे कुरान करीम से पहले भी आसमानी किताबें भेजी गई थी, जैसे जबूर, तौरात, इंजील, लेकिन चूंकि वो खास खास कौमों के लिए, खास खास पीरियड के लिए, फॉर द पर्टिकुलर पीरियड, फॉर द पर्टिकुलर कम्युनिटी, फॉर द पर्टिकुलर प्लेस, वो जो तौरात थे, इंजील थी, जबूर थी, वो सब भी खास खास कौमों के लिए और खास खास जमानों के लिए आई थी। इसलिए अल्लाह ने उनको क़यामत तक महफूज रखने की कोई जमानत नहीं दी थी, बल्कि उनकी हिफाजत का काम उन्हीं लोगों को सौंप दिया गया था जो उनके मुखातिब थे, यानी वो कौम, वो रसूल जो भेजे गए थे, उन्हीं के जिम्मा ये भी दे दिया गया था, उसकी हिफाजत थी। जैसा कि सूरह माइदा आया नंबर 44 में फरमाया गया। लेकिन कुरान करीम आखिरी आसमानी किताब है जो क़यामत तक के लिए नाफिजुल अमल है। ये खाली पढ़ना नहीं है, बल्कि ये जिंदगी में अमल करने वाली किताब है। ये जो भी तालीमात दिए गए हैं इसको नाफिज करना है, हमारी जिंदगी में नाफिज करना है। जिस जिंदगी जीने का तरीका बताया गया, शादी ब्याह का तरीका बताया गया, मियाँ बीवी के रिश्ते बताए गए, उनके जिम्मेदारियां क्या हैं, हर एक के डूस एंड डोंट्स, मियाँ बीवी के रिश्ते में, माँ बाप बच्चों के रिश्ते में, और ये जो तरका छोड़ के जाती है उनका, ये सारे मामलात अल्लाह ने खोल खोल कर बता दिया है। और चाहता है अल्लाह, ये किस लिए नाजिल किया? नाफिजुल अमल है ये, यानी हमारी अमली जिंदगी में इसको नाफिज करना है, इसको अडॉप्ट करना है, इस पर चलना है, इसी तालीमात के तहत हमारी जिंदगी गुजारनी है। इसलिए अल्लाह ने उसकी हिफाजत खुद ले लिया है।
چنانچہ اس میں قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی. لا مبدل لکلمات اللہ، ایک حرف کا بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا قرآن میں. اللہ نے اس کی حفاظت اس طرح فرمائی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے 7 سال 8 سال 10 سال 12 سال کے اندر کے بچے بھی بچوں کے سینوں میں اسے اس طرح محفوظ کر دیا ہے کہ اگر بالفرض محال، ایسا تو ہو نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اگر کوئی دشمن قرآن نے سارے نسخے اگر معاذ اللہ ختم کر دے، تب بھی چھوٹے چھوٹے بچے اسے دوبارہ کسی معمولی تبدیلی کے بغیر لکھوا سکتے. پورا قرآن پھر سے بنا سکتی، پھر سے لکھ سکتی، جو بذات خود قرآن کریم کا ایک زندہ معجزہ ہے. بچے حفظ کرنا بہت بڑی بات ہے. ہمیں ایک پورا حفظ کرنا کتنی مشکل ہے. یہ اللہ کا ایک معجزات یہ ہے کہ قرآن کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں حفظ کرا دیتا ہے اللہ. اور وہ ایک طریقہ کار ہے قرآن کے آخر تک رہنے کا، قیامت تک رہنے کا. اللہ نے اس کا ذمہ دے لیا ہے.